अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में सेक्शन 12 में एक अमेंडमेंट आई है जो कि डेट ऑफ रिटायरमेंट से वाबस्ता है। और वो क्या अमेंडमेंट है, उससे रिलेटेड ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट डिस्कस करेंगे। उस अमेंडमेंट का रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट है या प्रोस्पेक्टिव अफेक्ट है। इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सेक्शन 12 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 है, उसमें अमेंडमेंट क्या आई है। तो अमेंडमेंट उसमें जो बेसिकली ये आई है कि अगर आपकी जो वॉलंटियरली रिटायरमेंट होती थी, जो एम्प्लॉई खुद रिटायर होना चाहता था तो वो एप्लीकेशन दे के जिसकी 25 साल सर्विस होती थी, तो एज़ पर दी एक्ट एंड एज़ पर दी पेंशन रूल वो अपनी रिटायरमेंट सीख कर सकता। अब इसमें जो अमेंडमेंट आई है कि जिसकी सर्विसेज 25 साल हो गई हो लेकिन उसकी एज 55 ईयर ना हुई हो, उसको रिटायरमेंट नहीं मिलेगी। वो 55 पे पहुँचे और साथ में उसकी 25 साल सर्विस भी हो तो फिर उसको ये रिटायरमेंट मिल सकती है। 55 पे वो पहुँच जाए लेकिन उसकी 25 साल सर्विस भी ना हुई हो तो भी उसको रिटायरमेंट नहीं मिल सकती। जो हमने केस इस बाबत सेलेक्ट किया है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का है। रिट पटिशन है 464 ऑफ 2022। टाइटल है इसमें मोहम्मद इकबाल मुगल वर्सेस जीओपी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और इसमें कुछ फैक्ट्स इस तरह थे कि एक जो पटिशनर है इसमें मोहम्मद इकबाल मुगल, उसकी 25 साल सर्विस हो जाती है और वो अपनी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर देता है और एज़ पर पेंशन रूल प्रायर टू रिटायरमेंट वो 1 ईयर की LPR पे जा सकता है। तो जब उसकी 25 साल सर्विस होने वाली थी तो उसने LPR के लिए अप्लाई किया, उसकी वो रिटायरमेंट की डेट भी सेटल हो गई और जो है वो LPR पे चला भी गया। दौरान LPR ये अमेंडमेंट जो अभी मैंने जिक्र आपको की सेक्शन 12 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में विद रिगार्ड टू द एज ऑफ एम्प्लॉयज़ आ गई कि 55 से कम उसकी नहीं होगी रिटायरमेंट। तो उसकी जो रिटायरमेंट वाला ऑर्डर है उसको रोक दिया गया बाय दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और उसके बाद उसको ये ऑर्डर किया गया कि आप ड्यूटी दोबारा ज्वाइन करें। तो उसने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में ये पटिशन दायर की और उसकी हेयरिंग 1 अप्रैल 2022 को हुई। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शान गुल साहब ने इसके डिसीजन किया और इसको ब्रीफली हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि इसमें ये होल्ड हुआ कि वो अमेंडमेंट आ गई है लेकिन ये अमेंडमेंट विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस केस में पटिशनर की रिटायरमेंट की बाबत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसकी रिटायरमेंट ऑर्डर भी इशू कर दिए, उसको LPR पे भी भेज दिया, उसका पेंशन का केस भी मूव हो गया। अब इसके बाद ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट आती है जिसमें एज की कदगन है, इस केस में जो पटिशनर की एज 52 ईयर थी लेकिन उसकी सर्विसेज 25 साल हो चुकी थी, अगर वो LPR पे ना गया होता, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसे अप्रूव ना किया होता, उसका मैटर पेंशन के लिए ना भेजा गया होता तो फिर वो रिटायरमेंट नहीं ले सकता था एज़ पर दी लेटेस्ट अमेंडमेंट इन पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट। तो इस जजमेंट में उसको रिटायर्ड ही डिक्लेयर किया। इस जजमेंट में ये होल्ड हुआ कि ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए है, रिट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट नहीं है। तो फ्यूचर के लिए ये अमेंडमेंट को दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि अगर किसी पंजाब
के जो एम्प्लॉय हैं जो सिविल सर्वेंट के डेफिनेशन में आते हैं, तो उन पे पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 अप्लाई करता है। उन लोगों के लिए रिटायरमेंट की जो सर्विसेज है वो मिनिमम तो 25 साल में रही है, लेकिन 25 साल के साथ साथ उसकी 55 ईयर की एज की भी कदगन इसमें लग गई है कि 55 ईयर आपकी एज होना लाजमी है, और उसके बाद अगर आपकी 25 साल सर्विस भी हो गई है, अगर नहीं हुई तो पहले आप 55 साल पूरे करेंगे, उसके बाद आपकी जब 25 साल पूरी होगी तो आप रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आप हमारे चैनल पे महज लीगल एड एंड को पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एक मैं गुजारिश ये करने वाला हूँ, कुछ दोस्त जब ये वीडियो देखते हैं तो वो मुझसे ये डिमांड करते हैं कि आप ये जजमेंट हमें सेंड कर दें। तो ये देखें, जितनी भी जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की हैं जिनकी मैं साइटेशन नहीं बताता, वो आपको LHC जो वेबसाइट है लाहौर हाई कोर्ट की www.lhc.gov.tk, उधर से आपको मिल सकती हैं। आप इस रिट पिटीशन का नंबर दें, उधर से आप जजमेंट निकाल सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की है तो आप सुप्रीम कोर्ट की साइट से उसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कोशिश करता हूँ ऐसी जजमेंट्स जो वेबसाइट्स पे ना अवेलेबल हों तो उनको मैं अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देता हूँ। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, जब मैं इस जजमेंट को डिस्कस करके गुजर गया तो फिर इस जजमेंट को दोबारा ढूंढना, उसकी पिक्चर्स बनाना, फिर आपको सेंड करना थोड़ा सा मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है। आपके तावन का शुक्रिया, और आपको किसी बाबत कोई क्यूरी हो तो मैं हर वक्त हाज़िर रहता हूँ आपको गाइड करने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।